आपका तारुफ? मैं मुफ्ती मोहम्मद शब्बीर अहमद सिद्दीकी, इमाम ख़तीब शाही जामे मस्जिद अहमदाबाद व सदर गुजरात चंद कमेटी। नशे के नाश के एक मूवमेंट छेड़ी गई है जिसमें मुस्लिम विस्तार के अंदर एक मूवमेंट हो रही है और पटवासेरी के अंदर भी एक मूवमेंट रखी गई थी। आपने उसके ऊपर आवाम को जागरूक करने के लिए कहा, क्या? देखिए, निशा जो है इस्लाम में इसकी बहुत सख्त जो है मजम्मत की गई है, बुराई कि निशा आवर चीज़ के इस्तेमाल करने से कितने नुकसानात हैं दीन का और दुनिया का। इस्लाम की ये खूबी है कि उसने हर नुकसान को बताया कि दुनियावी एतबार से ये नुकसान है, दीनी एतबार से नुकसान है। दीनी एतबार से क्या नुकसान है कि हम मज़हब से दूर हो गए, इस्लाम से दूर हो गए। दुनियावी एतबार से क्या नुकसान है कि हमारी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, जिस्मानी तकालीफ़ के लिए जो है ये सब एक ज़रिया है। तो इसीलिए शरीयत मुतहरा ने, इस्लाम ने ख़ास तौर से निशा के ताल्लुक़ से सख्त ताकीद की है, मजम्मत की है और हदीस पाक में इसकी बहुत बुराई बयान की गई है कि जिसको अगर आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इसकी बुराई क्या है। यानी ज़िना से भी ज़्यादा बदतर जो है निशा वाली चीज़ को इस्तेमाल करना है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर निशा वाली चीज़ हराम है, क्योंकि निशा जो है ये तमाम बुराइयों की जड़ है। जड़ का मतलब ये होता है कि जैसे एक दरख्त है, उसकी जड़ होती है और उससे टहनियाँ निकलती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं, समझ गया, अलग अलग। तो ऐसे ही ये हर बुराई की जड़ जो है निशा। अगर आप कोई भी निशा इस्तेमाल करेगा तो फिर वो ऑटोमेटिक दूसरी बुराइयों में मशगूल हो जाएगा। आपने प्रशासन से भी तारुफ किया है कि अगर प्रशासन चाहे तो ये नशा बंद हो सकता है, और आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि आवाम के चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू मुस्लिम, हाँ कोई भी हो, उनके बच्चे कैसे जागरूक रहे? देखिए, हर आदमी को चाहिए कि कम से कम अपने अपने घर को जो है संभाले, कम से कम अपने अपने घर को संभाले। हदीस पाक में आया है कुल्लुकुम राइन व मसूलुन अन रइयतिही, हर आदमी अपने घर का हाकिम है और क़यामत के दिन उससे उसके घर वालों के बारे में सवाल होगा। तो ये तो इनफरादी एतबार से हुआ कि हम जो है इज्तिमाई एतबार से मैं ये लोगों को मोहब्बत से उनको समझाएं कि देखो ये चीज़ तुम्हारे दीन के एतबार से ये नुकसान है, दुनिया के एतबार से ये नुकसान है, इसलिए इन चीज़ों से हम परहेज़ करें, दूर करें। बिलफ़र्ज़ अगर प्यार और मोहब्बत से नहीं मानते हैं तो फिर जो तरीक़ेकार हो थोड़ी सख्ती का, उस सख्ती को अपनाएं। जैसे हम मोहल्ले वाले मिल कर के उसका हर बाइकाट कर दें कि भाई इसके घर न खाना है, न पीना है, न जाना है, लेकिन इसके लिए जो है इस्लाम की मोहब्बत दिल में चाहिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ न पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, न कोर्ट की, न कचहरी की, न जेल की, न उसकी, समझ गया। क्योंकि मान लीजिए घर का एक आदमी ख़राब है, हम मानते हैं, अगर आप डायरेक्ट जो है उस पर कानूनी कार्रवाई करते हैं और वो जेल चला जाता है तो पूरे परिवार जो है बेचारे बिखर जाएंगे। तो इसलिए इस्लाम का तरीका ये है कि उसने हुस्ने मौइज़त, ये इस्लाम का तरीका है कि मतलब यानी अच्छी बातों से उसको नसीहत करो, अच्छी तरह से उसको समझाओ, इंशाअल्लाह ताला बुराई मिट जाएगी। इस्लाम का नज़रिया सबसे बड़ी बात देखिए, बुराई को मिटाना है, बुरों को मिटाना नहीं है। बुराई को मिटाना और है, बुरों को मिटाना और है। अगर हम डायरेक्ट जो है मान लीजिए कि पुलिस को फ़ोन करते हैं और पकड़ा देते हैं और जेल उसको भिजवा देते हैं तो ये बुरे को मिटाना हुआ। अब बुरे को अगर आप मिटा देंगे तो पूरा घर निखर जाएगा। बुराई को मिटाना ये है कि उसको आप मोहब्बत से समझाएं, प्यार से समझाएं, इस्लाम की बात बताएं, उलमा के पास ले जाएं, उलमा से जो है हदीस कुरान की रोशनी में उसको बताएं, डॉक्टरों के पास ले जाएं या दुनियावी जो इल्म रखते हैं कि भाई निशा की चीज़ों से ये नुकसान है, सेहत को ये होता है, फेफड़े को ये होता है, कलेजा को ये होता है, किडनी को ये होता है, फलां चीज़ को ये होता है, तो आदमी के समझ में, माइंड में बात आएगी। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से अगर समझाया जाए तो कौम बुराई से बाज आ सकती है। देखिए बुराई क्यों होती है, बुराई जो जैसे ये ड्रग्स चला, एमडी ड्रग्स, इसके तहत हमने सुना है कि कंपनी वाले इसका फ़ायदा बताते हैं,
फ़ायदा क्या बताते हैं कि भाई तुम अपनी बीवी के साथ देर तक संभोग कर सकोगे, जिमा कर सकोगे। लड़कियों को जो है बताते हैं कि भाई इससे जो है तुम्हारे अंदर उतरजेना होगा, ये होगा, जोश आएगा, जज्बा आएगा। ये अब ये चीज़ें ऐसी है कि लोगों को खुद ब खुद उसकी तरफ खींचती है, लोगों को उसकी तरफ खूब खींचती है, क्योंकि ये जो है एक नफसानी ख्वाहिशात की तकमील, तो उसकी लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो अगर इसी तरह से हम उसको ये बताएं कि भाई उससे जो है एक नुकसान के पीछे हज़ार, एक फ़ायदे के पीछे हज़ार नुकसान है, तो उसके माइंड में क्यों नहीं बात आएगी? यकीनन आएगी, और इस तरह से बुराई ख़त्म हो सकती है। તમારું નામ જણાવશો? ફારૂક કંસારા। આજે એક નશાનો નાશ એક મુવમેન્ટ ચલાવવામાં આવી છે, ખાસ કરીને જમાલપુર, પટવાશેરી, દરિયાપુર મુસ્લિમ વિસ્તારોમાં ચાલશે। શું વિગત છે ને શું કહેવા માંગશો? મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે એક કોમ્યુનિટી અને એક વિસ્તારને ટાર્ગેટ ના કરવું જોઈએ। સમાજમાં પ્રસરેલી આ બધી દરેક વિસ્તારમાં છે, પછી એ થલતેજ હોય, સિંધુ ભવન હોય, મેઘાણીનગર હોય, સાબરમતી હોય કે પટવાશેરી હોય કે દરિયાપુર હોય, ગમે એ વિસ્તાર હોય, તો આ મારી એવી ઈચ્છા છે સરકારથી કે ભાઈ તમે આના ઉપર ફોકસ કરો અને દરેક વિસ્તારમાંથી આ બધી દૂર થાય। મેં અગાઉ 2 મહિના પહેલાં એક લેખિત અરજી ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ ઓફ ગુજરાત હર્ષભાઈ સંઘવી અને અમદાવાદ શહેર સીપી સાહેબને લેખિત અરજી આપી છે 2 મહિના પહેલાં। એ અરજી આપ્યા પછી એના અનુસંધાને મેં 2-4 જગ્યા જઈને જવાબો લખાવેલા છે। એના પછીની પ્રોગ્રેસ આ જોવા મળે છે કે સરકાર અને તંત્ર એક્ટિવ થઈ ગયું છે અને ધડાધડ એમડીએના ઓપરેશનો પકડવામાં આવે છે અને સરકાર આ સારું કામ કરે છે। આજની યુવાધન પેઢીને શું સંદેશો આપવા માંગશો? હું યુવાધન પેઢીને બસ આટલું જ કહીશ કે નશો એ તમારી આવનારી નસલોને ખોખલો કરવાની વસ્તુ છે। તમે સ્પોર્ટ્સ પર તરફ જાઓ, જીમ જાઓ, કસરત કરો, સારી રીતે ભણો, તમારું ભવિષ્ય બનાવો। આજ ગુજરાતના અંદર તમે એક વસ્તુ જોશો કે મુસ્લિમ કોમ્યુનિટીના અંદર આઈએએસ, આઈપીએસ અને બીજા બધા સરકારી મહેકમામાં મુસ્લિમોની સંખ્યા બહુ ઓછી છે। આના કરતાં તમે ઉપર જાઓ, હરિયાણા, દિલ્હી, ઝારખંડ, બિહાર, યુપી, ત્યાં મુસ્લિમ કોમ્યુનિટી ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં આઈપીએસ, આઈએએસ અને બીજા બધા સરકારી જે પદો છે એના ઉપર મુસ્લિમ કોમ્યુનિટી છે। તો હું મુસ્લિમોને હોય કે હિન્દુ ભાઈનો હોય બધાને આ એક મેસેજ આપવા માગું છું કે નશો કરવો એ તમારી આવનારી પેઢી માટે એક નાશ છે। એ નાશનો વિરોધ કરો અને અમારી આ મુહિમ સાથે અમારી સાથે જોડાઓ અને આનો સમર્થન કરો। दिनों से धमकियां मिलती है, धमकियों वाले फोन आते हैं, लोग इनकी रेकी करते हैं, इनके पीछे जाते हैं। तो मैं सबके बीच में कहना चाहता हूं भाई कि मौला अली का कौल है कि हक की बात बोलने से ना डरो, ना कोई तुम्हारी मौत नजदीक ला सकता है और ना कोई तुम्हारा रिस्क दूर कर सकता है। तो इंशाअल्लाह हम सब जावेद भाई के साथ है। जावेद भाई के साथ कोई भी अनिच्छनीय बना घटना घटी तो इंशाअल्लाह हम उसके घर तक पहुंच जाएंगे और इंशाअल्लाह उसका करारा जवाब देंगे। अब आगे इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तौफीक खान जुहापुरा से खिदमत गुजार। बहुत लोगों की बस खराब हो रहे हैं, बच्चों को खराब नहीं करना है, अपने भी ध्यान रखना है। अभी क्या अपने को तो लगता है कि अपना बच्चा कहाँ बिगड़ा है, लेकिन बाद में वो उसको भी आदत पड़ सकती है। अभी से आप विरोध नहीं करेंगे तो ये मामला और खराब हो सकता है। और मेरा नंबर रखिए सर, मेरा मोबाइल नंबर है 9727710807। मेरा नाम जावेद सैयद है, रिपोर्टर हूँ। जिसे मौलाना साहब ने बताया, जिस तरह का नशे के बारे में बताया, दीन के बारे में बताया, मैं तो गुनहगार बंदा हूँ। हर चीज़ से उन्होंने आपको आगाह किया। सूद के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मौलाना साहब आपके पास भी काफ़ी बार आ चुका हूँ, एमडी ड्रग्स के बारे में काफ़ी रिपोर्टिंग भी कर चुका हूँ, काफ़ी रात भी हो चुकी है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि पूरे अहमदाबाद शहर में फिलहाल जो माहौल हो रहा है एमडी ड्रग्स को लेकर, वो पूरा गंदा हो रहा है माहौल। मौलाना मैं अकेला नहीं था कि एमडी ड्रग्स के बारे में बोल रहा हूँ। मौलाना साहब ने बताया बीवी भी खाता है, शौहर भी खाती है। कहीं गलत हो तो बता सकते हो कि मैं गलत हूँ भाई? कहीं गलत नहीं हूँ, मैंने देखा है। मैंने लड़कियों को
एमडी ड्रग्स के बारे में रिपोर्टिंग करते हुए टीवी में भी मौलाना साहब बताया है, यूसुफ भाई बताया है, भुवन भाई बताया है, मैंने बताया है कि मैं प्रूव करना चाहता था कि एमडी ड्रग्स जो पूरे माहौल में फिर रही है एक फितना है। ये लोग यूट्यूब पे देखते होंगे दज्जाली फितना है, तो दज्जाली फितना तो यही है भाई, नशा है। मैं कभी भी किसी को टारगेट नहीं करता हूं, पहले भी बताया था कि एक हद तक किसी का नाम नहीं लेना है। पटवा शेरी पहले पहचानी जाती थी कि यहाँ पे सब इज्जतदार लोग, अभी भी है भाई, इतना बड़ा मार्केट है यहाँ पे, लोग राजकोट से आते, खेड़ा से आते, तो यहाँ की होटलों में आते, खाना खाने आते। अभी ऐसा पहचाना जाता था कि एमडी ड्रग्स का हब है। मीडिया ने बताया कि पटवा शेरी एमडी ड्रग्स का हब है, ये लोग एमडी ड्रग्स का धंधा करते हैं। क्राइम ब्रांच ने भी पकड़ा, कारण पुलिस ने भी पकड़ा है, मकरानी साहब भी थे जिनको पकड़ा हो। किसी का नाम बार बार मैं कहता हूं नहीं लेना चाहता हूं, किसी को टारगेट कभी भी नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों की परिवार को बचाना है। मेरा घर थोड़ी पटवा शेरी में है बबन भाई, जबरदस्त मेरा घर नहीं है पटवा शेरी में। मैं चले जाऊंगा, खा पी के सो जाऊंगा। जो बोलने का स्टाइल है वही बोलता हूं। लोग यूं कहते हैं कि भाई कंट्रोल कर, कंट्रोल करने वाली बात नहीं, अपनी बात ही ये समझते हैं। हिंदी उर्दू इंग्लिश में अपने वाले को बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा भाई, अपने ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी लैंग्वेज। आपने तुमसे मैं बात करूंगा यहाँ पे कि आप समझ रहे हो मेरी बात, जी मैं जावेद सैयद हूं, तो इंगे भाई भगा इसको। सही बात है ना, वो टीवी पे आके बताता था जी आप तुम, पर यार बोलना ही पड़ता, इस तरह ही घर में भी इस तरह ही बोलते हैं। आवेद आप इस तरह ही बोलते हैं ना, बात इस तरह ही घर में करते हैं। आप तुमसे थोड़ी यूं होता है, तो थोड़ा बोल जाता हूँ। अब तो कुछ लोगों को लगता है कि रब बोल जाता है, जमालपुर में रब बोल गया। भाई मेरा गुस्सा है नहीं, वो जाहिर है मौलाना साहब, मुझे तकलीफ होती है। मेरे को क्या है, मेरे को क्या परवाह है। मैं मेरी रिपोर्टिंग की नौकरी छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, लोगों के लिए आया हूँ, मेरे को क्या परवाह है। मैं मेरी रिपोर्टिंग की नौकरी छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, लोगों के लिए आया हूँ। शहजाद तेजा वाला जी मेरी पर्सनली दुश्मनी नहीं थी, अमीना नौर जी मेरी पर्सनली दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने, मैंने जो जो नाम दिए पुलिस ने पकड़े ना भाई। हर बार मैं कहूँ मैंने नाम दिए पुलिस ने पकड़े, मैं अकेला ही मार दूं, ऐसा नहीं है भाई। तुम भी यहाँ पे आओ, मेरे साथ आओ, मैं प्लेटफॉर्म देता हूँ। जैसे फारूक भाई ने बताया, यहाँ पे कोई सियासी बात नहीं करनी है, न मेरे को भी सियासत नहीं करनी है, न मेरे भी कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा है। मैं अपनी कौम को बचाना चाहता हूँ, ये बात है। तो वो पूरे अहमदाबाद में घूमूंगा मैं, मुसलमान भाइयों बहनों के बीच में, हिंदू भाइयों के बहनों के बीच में, सब में जाऊंगा मैं जब भी रिपोर्टिंग करता था तब भी मेरे पे हमला हुआ है, यूसुफ भाई को सबको पटवा शेरी को खबर है, लाल दरवाजे हमला हुआ था। उसमें एमडी ड्रग डीलर भी थे। उसके बाद मैंने मजबूती सी रिपोर्टिंग चालू की, स्टिंग ऑपरेशन की, सब बताया। अहमदाबाद शहर में कहां कहां पे ड्रग्स का कारोबार हो रहा है मैंने पुलिस को बताया, सिस्टम को, सरकार को, पुलिस को, सबको बताया। सब एमडी ड्रग का धंधा बंद कर देंगे तो मैं नहीं चालू करूंगा भाई। पटवा शेरी में कुछ लोग बोलते कि भाई मेरे क्या है, मैं जमालपुर घर पे चले जाऊंगा। तो यहाँ पे बच्चे बच्चे अपने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे घूमते हैं, कल उठ के वो चालू कर देंगे। हमारे कोई तकलीफ है ना भाई, मैं तो क्राइम ब्रांच के सामने रहता हूं, वहां एमडी ड्रग्स नहीं बिकता है, आपके इलाके में ही बिकता है ना भाई। तो खास करके मेरी मुहिम ये है कि मैं अहमदाबाद के पूरे शहर में घूमूं, बड़ी तादाद में आया कि 5 जन के बीच में भी मैं मौलाना साहब के पास पहले बीच में अकेला आया था, मौलाना साहब अकेला आया था कि मुहिम है ऐसी, इस तरह का प्रॉब्लम है, एमडी ड्रग्स फॉरेक्स आम हो रहा है। अल्लाह के करम से लोगों का साथ मिला, लोग खुद उठ के बाहर आए। दूसरी बात, एक छोटी बात ये कहूंगा, एक गौर करने वाली बात है, ये सब मेरे से बड़े बुजुर्ग है, मैं बहुत छोटा हूं इनके आगे। जब रिपोर्टिंग चालू की तब मैं चुपचाप जावा, सबके पास आता था। कारण पुलिस स्टेशन, जूनी महिला पुलिस स्टेशन था, वहां पे भी आता था, कोई फेमस होने के लिए नहीं।